अरे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यार बच्चों, आज पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसका हम लास्ट लेसन ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। बड़े ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इसलिए बहुत ही सीरियसली आपको इस लेसन को अच्छी तरह से लर्न करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो इस प्रकार है। पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड के जो विभिन्न देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के विभिन्न जो देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को आपस में इंटीग्रेट करना, मार्केट का इंटीग्रेट करना, जिससे कंज्यूमर्स को, कंपनीज को या वर्कर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह से, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन किन कारणों से होता है? तो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन कारण है कि वैश्वीकरण किस कारण से होता है? ये व्यापार से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइजेशन आपस में एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा मिलने में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार के साधनों के द्वारा भी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है, वो इंक्रीज होता है। तो जो मेन कॉज है ग्लोबलाइजेशन का वो है ट्रेड एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कल्चरल होमोजेनाइजेशन और यूनिफॉर्म कल्चर। देखो पूरे विश्व के अंदर एक जैसी संस्कृति को बढ़ावा देना, यूनिफॉर्म कल्चर को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? मतलब पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार की संस्कृति को ही बढ़ावा देना कहलाता है कल्चरल डोमिनेंस, मतलब सांस्कृतिक प्रभुत्व कहलाता है ये। तो व्हाट इज द कल्चरल होमोजेनाइजेशन और यूनिफॉर्म कल्चर, मतलब पूरे विश्व के अंदर एक ही प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देना कहलाता है कल्चरल डोमिनेंस, मतलब सांस्कृतिक प्रभुत्व कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो जो ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, बहुआयामी अवधारणा है ये। इसके अंदर क्या मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जाता है इसको? इसका रीजन क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा कंपनियों को फ़ायदा मिलता है, एक देश को दूसरे देशों से इसमें फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अलग अलग प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। इसमें 3 टाइप्स के फ्लो या 4 टाइप्स के फ्लो होते हैं, जिसमें थॉट, कैपिटल, पर्सन और जैसे ये इसका विचारों का प्रभाव होता है, इसके अंदर पूंजी का प्रभाव होता है, पर्सन का प्रभाव होता है, कैपिटल का प्रभाव होता है और गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इस तरह से ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसा है? देखो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो सभी लोगों पर एक जैसा नहीं है। इसके अंदर जो छोटे वर्कर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पर इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। जबकि इसमें फ़ायदा किसको मिला है? जो वेल सेटल जो सर्विसमैन होते हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो अनइवन होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव कैसा है, तो आप उसमें बताएंगे अनइवन, असमान है। सभी लोगों पर ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो एक समान नहीं है, इवन नहीं है। वो कैसा है? अनइवन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लो आर देयर इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें कितने प्रकार के फ्लो होते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि इसमें 4 टाइप्स के फ्लो होते हैं। इसमें थॉट, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल, ये 4 तरह के प्रभाव ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं कारणों से ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ती है। इसमें गुड्स है, थॉट्स है या फिर कैपिटल है, ये एक देश से या पर्सन या लोग एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं, जिसके कारण से ये जो देश आपस में एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड लाइक ए बिग विलेज, एक बड़े गांव की भांति हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन है, या फिर ट्रेड है या फिर पर्सन का
फॉर बेटर एजुकेशन या बेटर जॉब के लिए वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। तो 4 तरह के फ्लो होते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। उसमें विचारों का प्रभाव, वस्तु का प्रभाव, लोगों का प्रभाव और पूंजी का प्रभाव कहलाता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन। वो कौन कौन से ऐसे कारक है जो ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्हाट आर द फैक्टर, वे कौन कौन से फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अंदर जो विकास होता है, प्रौद्योगिकी में और विज्ञान के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह से डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। ये इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज, पूंजी और जो वस्तु होते हैं उनका प्रभाव, जिस के कारण भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इम्पैक्ट ऑफ इनका भी प्रभाव पड़ता है, कैपिटल का भी और कमोडिटीज का भी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से परिणाम है, तो बहुत से प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम होते हैं। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम ग्लोबलाइजेशन के आते हैं। लोगों को बहुत से देशों को इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है और सांस्कृतिक या कल्चरल बेनिफिट भी होता है। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम ऑर्गेनाइज। जो पहली मीटिंग है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग कब आयोजित हुई, वो है इन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर भारत का क्या योगदान है, तो इसमें भारत का योगदान में क्या है, रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। भारत ने अपनी सारी नीतियों को बदल डाला। जो आयात नीति थी, जो लाइसेंस लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था, उसको हटा दिया गया। आयात के अंदर जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको हटा दिया गया। इंडियन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन पोजीशन ऑफ, अब देखिए इंडियन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन, जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेशों में अपना निवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया है। एंड टैरिफ वाज रिमूव फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंपनीज, और ज़्यादातर जो कंपनीज है उन्होंने अपने टैरिफ को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ओल्ड वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन गिवन टू। अब देखिए जो वेलफेयर स्टेट है उसने कौन सी स्थिति ले ली है, देखो इसके अंदर पोजीशन ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन गिवन टू मिनिमलिस्ट स्टेट। मतलब आज जो स्टेट है, उस जो लोग कल्याणकारी जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उसने कौन सी स्थिति ले ली है, वो स्थिति कौन सी, मिनिमलिस्ट स्टेट। कम से कम हस्तक्षेपकारी राज्य वो बन गए हैं। ये जो राज्य आपस में एक दूसरे के मामले में अब हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ये मिनिमलिस्ट जो स्टेट होते हैं, कम से कम हस्तक्षेपकारी राज्य वो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्लोबलाइजेशन है मल्टी डायमेंशनल है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत अलग अलग प्रकार के, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आपको इसमें बता रहे हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैकडोनाल्डिलाइजेशन। ये मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण का मतलब होता है कि विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृति पर अमेरिकी संस्कृति की छाप। मतलब विश्व के विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उसमें अमेरिकी जो संस्कृति है उसका प्रभुत्व होना। अब इसमें ये मैकडोनाल्डिलाइजेशन कहलाता है, मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है कि संसार के विभिन्न देशों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप होना मैकडोनाल्डीकरण होता है। इसी तरह से वैलेंटाइन डेज, जो ये वैलेंटाइन डेज हमारे देश के अंदर बनाया जा रहा है वो भी सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन है। ये हमारे देश का नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, ये पश्चिमी संस्कृति से हमारे देश के अंदर आया वैलेंटाइन डे। इसी तरह से ब्लू जीन्स। अब ब्लू जीन्स ये हमारे देश का पहनावा नहीं था, ये भी विभिन्न देशों के, बहुत से देशों के द्वारा हमारे देश के अंदर आया है ये
ब्लू जीन्स को पहनना, ये भी वेस्टर्न कल्चर का एक एग्जाम्पल है। तो ये सांस्कृतिक प्रभुत्व का ही एक एग्जाम्पल है। ये सारे, चाहे वो मैकडोनाल्डिनाइजेशन हो या वैलेंटाइन डे हो या ब्लू जीन्स हो, ये सारे के सारे जो प्रभाव है वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच अपोज द नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। मतलब उस वैश्विक प्लेटफॉर्म का अपने नाम, मंच का नाम बताना है जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, न्यू आर्थिक जो नीतियां है ग्लोबलाइजेशन के, उसका विरोध करता है। ध्यान दीजिए, नेम द ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच अपोज द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नई आर्थिक नीतियों का जो विरोध करता है, उस वैश्विक मंच का नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड सोशल फॉर्म। ये 2001 में बनी थी, वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में इसमें एग्जाम में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, वो अस्तित्व में कब आया? वो आया था 1995 के अंदर। ध्यान दीजिए, इन 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। विश्व व्यापार संगठन है 1995 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम वाज हेल्ड इन 2001। जो वर्ल्ड सोशल फोरम है, जो कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का अपोज करता है, उसकी पहली मीटिंग 2001 में कहां पर हुई थी? वो हुई थी ब्राजील के अंदर। कहां हुई थी ये? ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल डेवलपमेंट इज मेनली बेस्ड ऑन। टेक्निकल डेवलपमेंट मुख्यतः किस पर आधारित है? जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है उसका वो बेस्ड होता है ग्लोबलाइजेशन पर। किस पर होता है? ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड है, वैश्वीकरण पर बेस्ड है। किस, ये टेक्निकल डेवलपमेंट क्या होता है? एक देश के द्वारा जो टेक्नोलॉजी इजाद की जाती है, वह देश दूसरे देशों को उस टेक्नोलॉजी को दे देता है और बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, दूसरे देशों के अंदर पूंजी का भी प्रवाह करता है और साथ में वो न्यू टेक्नोलॉजी उस देश को प्रोवाइड कराता है। ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के कारण ही संभव है। जो प्रौद्योगिकी विकास हुआ है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है, जीन कल्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ। अभी आपको ब्लू जीन के बारे में बताया था। ये जो जीन कल्चर है वो किसका एग्जाम्पल है? जो जीन कल्चर है वो केवल कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का है। किसका है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ये कल्चर में सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। जीन्स कल्चर, जो लोग जीन्स पहनते हैं, ब्लू जीन्स पहनते हैं, वो सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत ने जो नई आर्थिक नीति है उसको कब अपनाया? तो भारत ने न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी वो 1991 को अपनाई। 1991 के अंदर भारत ने अपनी नीतियों में जो पॉलिसी थी उसमें परिवर्तन किया और भारत ने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया और ये न्यू आर्थिक नीति कहलाई जो 1991 के अंदर भारत ने अपनी नई आर्थिक नीतियों को अपनाया था। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज। वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है, क्या होती है? तो कमोडिटीज एंड सर्विस इंक्रीज। ग्लोबलाइजेशन के कारण वस्तुओं और सेवाओं का इंक्रीज होता है। वस्तु और सेवाएं एक देश से दूसरे देश में जाती है, इंक्रीज होती है। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जो दूसरे देशों के द्वारा अपने देश के अंदर या अपने देश के द्वारा दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्ट इंक्रीज होता है, इन्वेस्ट होता है, इसमें पूंजी का प्रभाव होता है। एंड ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ग्लोबलाइजेशन के कारण संसार के विभिन्न देशों में बहुत ज़्यादा पूंजी का, मतलब इकोनॉमिक फ्लो होता है। विभिन्न संसार के विभिन्न देशों के अंदर आर्थिक प्रभाव होता है, पूंजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। वो किसके कारण होता है? केवल ग्लोबलाइजेशन के कारण होता है। तो आज हमने आपको ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया। सभी बच्चों को ये अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में करना है और इनको लर्न कीजिए और फेयर नोटबुक में कर मेरे को वापस सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू।